हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्लास 10वीं में हैं या क्लास 12वीं में हैं, यानी आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2022 में, तो ये आपके लिए ये वीडियो है और ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक से आप कैसे प्रिपरेशन करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस बार आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके पास 4 विकल्प रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको कहा जाता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है। और इन प्रश्नों को करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज, टॉपिक नॉलेज बहुत ही जरूरी है। और एक तरफ से अगर आप देखा जाए तो ये एक हार्ड भी है और एक तरह से देखा जाए तो ये सरल भी है। अगर जिसको हार्ड लगता है, जिसको कठिन लगता है, उसको आप सरल में कैसे बनेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, चाहे आप एनसीईआरटी से आप प्रिपरेशन करें, और यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है और ये बच्चों को पढ़ने के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए उसी तरह से आपको उदाहरण दिए गए, उसी तरह से लैंग्वेज यूज किया गया, उसी तरह से एक्टिविटीज यूज किया गया है। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इस बार जैसे आप लोगों को ट्यूशन में जाते हो, क्लास में जाते हो, जहां पर आपको नोट्स लिखाया जाता है, या नोट्स इस बार काम नहीं आएगा। इस बार आपको सब्जेक्ट नॉलेज, टॉपिक नॉलेज बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे क्वेश्चंस बना पाएंगे और अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण हो पाएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आपको एनसीईआरटी से पढ़ाई कैसे करना चाहिए, मेरा सबसे पहला प्रश्न है। और आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक जो है वो एनसीईआरटी बुक ही है। अब सवाल आता है कि एनसीईआरटी से बच्चे दूर भागते हैं, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाता है ना। और नोट्स को आप लोग क्या करते हो, याद कर लेते हो, रट लेते हो, और जैसा प्रश्न आता है प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख के आप उसको जाके रट्टा मार के उतार देते हो। या फिर जैसे मान लीजिए सोशल साइंस हो या फिर इंग्लिश हो, वहां पर आपको क्या हो जाता है कि आप प्रश्न का उत्तर सही नहीं जान रहे हो, लेकिन आपको क्या करना होता है कि बना सना के अगर आपको कुछ मिल जाता है मटेरियल, उससे आपको स्टोरी से कोई कोरिलेटेड आपको टर्म्स भी मालूम है, तो आप बना के देते हो, तो क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है तो 3 नंबर आपको मिल ही जाता है आसानी से। तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार आपको जो क्वेश्चंस करेंगे उसी तक का आपको नंबर मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी गलती किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये है सबसे हमारा लॉस वाला बात, अगर बात करें। और इसी से बच्चे डरे हुए हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए, अब आपके पास जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो उस सिलेबस को आपको कैसे प्रिपरेशन करना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड से या फिर किसी स्टेट बोर्ड से, चाहे हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, यानी एनसीईआरटी को ही पढ़ना होगा। जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, पहला काम है कि उस टॉपिक को पढ़िए। 2-3 बार आप टॉपिक को पढ़िए, एक बार रीडिंग मारिए, एक बार में आपको समझ में आएगा, 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ में आए, तीसरा बार पढ़िए, उसको धीरे धीरे से समझने की कोशिश करिए। जब आप उस टॉपिक को आप समझ जाएंगे तो क्या करना है, जब जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक है उसको बारी बारी से पढ़ लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, अब जब नोट्स कैसे तैयार करना है, ये हमको सबसे बड़ा बात है कि नोट्स तैयार करते समय जैसे टॉपिक को आपने 4 बार पढ़ लिया, उसके बाद खुद अपना इसको क्विक नोट्स बनाइए, यानी क्विक रिवीजन नोट्स बनाइए। इसमें क्या फायदा होगा, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, आपको क्विक रिवीजन नोट्स। और क्विक रिवीजन नोट्स क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे आप बल के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहूँ तो बल का कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि बल का आपका मात्रक क्या है, यानी एसआई यूनिट क्या है, ऐसा पूछेगा। तो आपको क्या करना है, ये 1 लाइनर आपको बनाना है। बल लिखे टॉपिक, उस टॉपिक के नीचे में स्टार स्टार देके या कोई भी 1 नंबर 2 नंबर देके आप क्या करना है, उसको आपको लिखना है। जैसे लिखना है कि बल का इकाई न्यूटन होता है, ये आपका सीजीएस या जैसे आपका होता है ये एसआई यूनिट में होता है। आपको फिर लिखना है बल का यूनिट सीजीएस में डाइन होता है। ठीक है, ऐसा भी आपको लिखना है कि 1 डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन के बराबर रहता है, रिलेशन होता है, ऐसे पूछ देगा। जैसे आपको ऐसे आपको तैयारी करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, परमाणु 3 कोनों से मिलकर बना होता है, ऐसा आप लिखिएगा। फिर आपको लिखना है कि परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, इसमें चार्ज ये होता है -1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मास कितना होता है,
तो आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा, जैसे आपको पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिया रहेगा और इस तरह से क्लोज आपको दिया रहा ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको करने में दिक्कत आ सकता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना होगा और छोटे छोटे ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपका गहरा और नॉलेज तगड़ा होते जाएगा आपका उस टॉपिक से रिलेटेड, और जब आप क्विक रिवीजन करेंगे तो आप भी इसको अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा आपको रणनीति होना चाहिए जब आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यही एनसीईआरटी बुक ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा और एनसीईआरटी से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस बार नया सिलेबस है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्टिव होता था, तो इसीलिए आपको अंदाजा भी नहीं है प्रीवियस ईयर में कैसा है प्रश्न पूछा जाता है, आपके पास नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्टिव होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर के आप प्रश्न देख लेते हैं कि ऐसा पूछा जाएगा, तो अंदाजा लगा लिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही आप प्रैक्टिस करिए, है ना। सब्जेक्ट में जो आपका टॉपिक है, जिस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए। और मेरे चैनल पे ही और नया हम लोग आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके, और हम लोग उसमें एक टेलीग्राम पर भी नया चैनल बना रहे हैं, उस पर आपको डेली रेगुलर बेसिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले जाएंगे, पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलने वाला, उसमें आप जुड़ सकते जाके, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी से पढ़ने का स्ट्रेटेजी, ऐसे अपनाइए और आप देखने को मिलेगा आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना प्रिपरेशन करने में आपको देखने को मिलेगा कि आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते समय आप क्या करना है कि सबसे पहले आप ध्यान रखें कि उतना जल्दीबाजी में सॉल्व ना करें, क्योंकि उतना आसान नहीं होता है। जैसे आपको प्रश्न पूछ देगा ऐसा कि बल का इकाई क्या है सीजीएस पद्धति में, और आपने याद कर लिए हैं बल का इकाई न्यूटन होता है, वहाँ न्यूटन भी लिखेगा, डाइन भी लिखेगा और 4 भी ऐसे क्लोज देगा, आप डाइन या को मार दिए, न्यूटन को मार दिए, तो आपका क्वेश्चन गलत होगी। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और थोड़ा समय लगाकर, हाँ, और ज़्यादा समय भी नहीं लेना। समय देने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 से 2 मिनट से मैक्सिमम एक प्रश्न ना दें, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप पहले प्रश्न पर आप उलझे रहें और आपके जो पिछले और भी प्रश्न हैं उसमें आपको इजी हो और टाइम खत्म हो गया, तो उसके लिए आपका स्कोर भी नहीं छूटेगा, स्कोर भी छूट जाएगा और इधर भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग क्या करें, ज़्यादा समय ना देके थोड़ा अच्छे ध्यान से पढ़िए। और ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कहा भी ऐसा जाता है ना कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। तो जोरदार प्रैक्टिस करिए और परफेक्ट बनिए और अच्छे मार्क्स लाइए। और मैं आप लोगों को समय समय पर मोटिवेटेड भी करते रहूँगा और आपको स्ट्रेटेजी प्लान भी बताते रहूँगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और तैयारी भी कैसे करना है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी लेके आ रहा हूँ। तो आज इतना ही, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस चैनल को, छोटा सा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।